मित्रों नमः संस्कृताय, मैं सुपर संस्कृत गंगा से आपका मित्र डीके। मित्रों हम लोग आज शिवराज विजय के बाद नीति शतकम जो महाकवि भर्तृहरि का ग्रंथ है की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। मित्रों ये जो प्रश्नोत्तरी है ये आपका टीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए मित्रों आज की हम अपनी प्रश्नोत्तरी को आरंभ करते हैं। मित्रों हम लोग आज नीति शतकम वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी भाग 1 को देखेंगे, जिसमें हम लोग जो है 50-50 प्रश्नों को करते हैं। चलिए मित्रों आज का हम अपना पहला प्रश्न आरंभ करते हैं। तो मित्रों आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है, नीति शतकम के रचयिता हैं। तो नीति शतकम के रचयिता भर्तृहरि जी हैं। नेक्स्ट है मित्रों, भर्तृहरि ने नीति शतक लिखा है, किसमें लिखा है? गद्य में, पद्य में, गद्य पद्य दोनों में या छंदों में? तो दूसरा प्रश्न का हमारा ये तीसरा ऑप्शन सही है मित्रों, छंदों में लिखा गया है और ये मुक्तक काव्य मुक्तक ग्रंथ है। नहीं देते हैं, शतक त्रय के रचयिता हैं। मित्रों शतक त्रय के रचयिता भर्तृहरि हैं, जिन्होंने नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग शतक लिखा है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको मित्रों। चौथा प्रश्न है मित्रों, भारतीय जनश्रुति महाराज भर्तृहरि को मानती है, क्या मानती है? तो मित्रों विक्रम संवत के संस्थापक महाराज विक्रमादित्य का बड़ा भाई मानती है। महाराज भर्तृहरि क्या मानती है? विक्रम संवत के जो संस्थापक है महाराज विक्रमादित्य का बड़ा भाई मानती है, अर्थात भर्तृहरि जो है विक्रमादित्य के बड़े भाई हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पांचवा प्रश्न है मित्रों, शतक त्रय ग्रंथ के रचनाकार ने और किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है? 5 का देखेंगे मित्रों। तो वाक्पद्यम की है, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग शतक के अलावा वाक्पद्यम भी इनका ग्रंथ है। नेक्स्ट है मित्रों छठा प्रश्न जो हमारा महत्वपूर्ण है, नीति शतक में कितने पद्य हैं? छठे का देखेंगे मित्रों, तो इसमें 111 हैं। कितने हैं? 111 पद्य या श्लोक हैं। नेक्स्ट है मित्रों, नीति शतक में कितने श्लोक हैं? नीति शतक में कितने श्लोक हैं? 7 का देखेंगे मित्रों, तो 100 है मित्रों श्लोक। कितने हैं? 100 श्लोक हैं। 8 का देखेंगे मित्रों, नीति शतकम किस प्रकार के काव्य के अंतर्गत आता है? मित्रों महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये मुक्तक काव्य के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसका जो प्रत्येक छंद या श्लोक अलग अलग है, एक दूसरे से संबद्ध नहीं है। 9 का देखते हैं मित्रों, नीति शतक में कितने प्रकार के प्राणी बताए गए हैं? ये मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार टीईटी में आ भी चुका है। नीति शतक में कितने प्रकार के प्राणी बताए गए हैं मित्रों? तो 4 प्रकार के प्राणी बताए गए हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। इसको अच्छे से तैयार करेंगे हम लोग। 10 का देखते हैं मित्रों, नीति शतककार के अनुसार सभा में किस उपाय के द्वारा मूर्ख अपनी मूर्खता को छुपा सकता है? मित्रों तो मूर्ख व्यक्ति है मौन रहकर अपनी बुद्धता को छुपा सकता है, अपनी मूर्खता को छुपा सकता है। मित्रों हम लोग 15 से 20 मिनट में ही 50 प्रश्नों को करने का प्रयत्न करेंगे। मित्रों नीति शतककार के मत के अनुसार क्रोधी राजा के जो प्रिय होते हैं कौन होते हैं? क्रोधी राजा के प्रिय कौन होते हैं मित्रों? तो हम लोग 11 का देखेंगे, तो कोई भी व्यक्ति उसका प्रिय नहीं होता जो क्रोधी राजा होता है उसका। 12 का देखते हैं हम लोग, दुष्टों की मित्रता की तुलना की गई है। दुष्टों की मित्रता की जो तुलना है वो छाया से की गई है। किससे की गई है? छाया से की गई है। 13 का देखते हैं हम लोग, सभी प्रकार की विपत्तियों से रक्षा होती है। मित्रों सभी प्रकार की विपत्तियों की रक्षा होती है वो पूर्वकृत पुण्यों के कारण ही होती है, इसलिए व्यक्ति को पुण्य करते रहना चाहिए। 14 का देखते हैं, मैनाक किसका पुत्र है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। जो मैनाक है वो हिमालय का पुत्र है। किसका है? हिमालय का। मैनाक किसका पुत्र? मैनाक हिमालय का पुत्र है। नेक्स्ट है, प्रारवतेन खलु विघ्न भयेन नीचः। ये जो प्रश्न है वो आपके वाचन से ही सही हो पाएगा मित्रों, तीसरा ऑप्शन सही है। 16 का देखेंगे, महत्वपूर्ण है, टीटी माया हुआ है, विवातिकाया करोड़ा कुलानाम। यहाँ पर रिक्तताओं की पूर्ति है मित्रों, हमें यहाँ बताना है विवातिकाया करोड़ा कुलानाम परोपकार्यण न चंदनेन। ये आपका तीसरा ऑप्शन सही है, परोपकार्यण न चंदनेन। नेक्स्ट है,
ए परहितम स्वार्थाय निगनन्ति। नीति शतक के अनुसार वे लोग होते हैं, कौन होते हैं? ये माने जो लोग स्वार्थाय अपने हित के लिए, परितम दूसरे के हित को क्या निगनन्ति जो है बर्बाद करते हैं, नष्ट करते हैं। 17 का कौन सा हो जाएगा मित्रों? तो ये जो मनुष्य राक्षस होते हैं, राक्षस के रूप में मनुष्य होते हैं वो। नेक्स्ट है मित्रों 18 का देखेंगे। नीति शतकम का विषय है 18 का जो है मनुष्य मात्र की नीति कुशलता का उपदेश देने वाला है। मित्रों हम लोग केवल सही आंसर को ही करेंगे, सभी ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे जिससे हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। नीति शतकम की भाषा है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। तो जो नीति शतकम की भाषा है वो अति सरल सुबोध है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 20 का देखेंगे। थोड़े से ज्ञान से स्वयं को या अपने आप को ज्ञानी मानने वाले मनुष्य को कौन नहीं समझा सकता? तो उसे तो ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता है। नेक्स्ट है अपनी अज्ञता छुपाने के लिए मूढ़जनों का एकमात्र उपाय क्या है मित्रों? तो मूढ़जनों का एकमात्र उपाय मौनावलंबन है, मौन रहना चाहिए। नेक्स्ट है स्वाभिमान और सम्मान के पात्र होते हैं, कौन होते हैं? 22 का देखते हैं। तो विद्वजन लोग होते हैं वो स्वाभिमान और सम्मान के पात्र होते हैं। नेक्स्ट है सत्संगति के प्रभाव से। सत्संगति के प्रभाव से क्या होता है मित्रों? तो पाप आदि से मुक्त होकर उपयुक्त सभी सद्गुण विकसित होते हैं। मनुष्य की बुद्धि तीव्र होती है, सदाचार में प्रवृत्ति होती है, मान मर्यादा प्रतिष्ठा होती है। चौथा ऑप्शन सही है। पाप आदि से मुक्त होकर उपयुक्त सभी गुण जो है विकसित हो जाते हैं। चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है मित्रों महत्वपूर्ण है, टी माया हुआ भी है। चौथा प्रश्न ये नास्ति उद्यमो समो खाली स्थान है लज्जा भूषणम रिपु या बंधु। क्या आएगा मित्रों? नास्ति उद्यम समूह। 24 का देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बंधु। ना अस्ति उद्यम समूह बंधु यहाँ पर हमारा आ जाएगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट है पर्वत के पंख काटे थे। ये भी मित्रों महत्वपूर्ण है। पर्वत के पंख कितने काटे थे? तो इंद्र ने पर्वत के पंख काटे थे। 26 का देखेंगे हम लोग। सुप्रसिद्ध कविजन निर्धन होकर रहते हैं, तो इसमें कौन दोषी है? जो प्रसिद्ध कवि होते हैं वो निर्धन होकर रह रहे हैं, तो इसमें कौन दोषी है? 26 का देखते हैं हम लोग। तो इसमें जो है राजा दोषी है, क्योंकि उसके राज्य में उसके शासन में रहता है। नेक्स्ट है 27 का देखेंगे हम लोग। शूरवीर महीतल पर अपना प्रभाव प्रकट कर सकता है। शूरवीर महीतल पर अपना प्रभाव प्रकट कर सकता है, कैसे कर सकता है? पराक्रम से, धन से, ज्ञान से, अहंकार से। 27 का देखते हैं हम लोग। तो शूरवीर व्यक्ति होता है वो पराक्रम से कर सकता है। 28 का देखेंगे हम लोग। नीति शतकम में पूर्व तपसा खलु संचितानी है। 28 का देखेंगे। ये जो प्रश्न है हमारा ये वाचन से ही सही हो पाएगा। तो है भाग्यानी पूर्व तपसा खलु संचितानी है, ये भाग्यानी हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा पूर्व तपसा खलु संचितानी, भाग्यानी पूर्व तपसा खलु संचितानी। 28 का भी सही है। 29 का देखते हैं। भर्तृहरि ने विद्याविहीन मनुष्य को क्या कहा है? तो विद्याविहीन मनुष्य को जो है पशु कहा है या पशु के समान कहा है। 30 का देखेंगे। महत्वपूर्ण है, राजनीति की तुलना किससे की गई है? 30 का देखते हैं। तो राजनीति की जो तुलना है वो वेश्या से की गई है। 31 का देखते हैं हम लोग। महाराज भर्तृहरि ने महाराज भर्तृहरि की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो क्या है? नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। तो प्रयुक्त तीनों ही उनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट है धन की कौन सी गति नहीं होती है? दान, भोग, नाश और संतोष प्राप्ति। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, धन की कौन सी गति नहीं होती है? 32 का देखते हैं हम लोग। तो धन की जो है वो संतोष प्राप्ति नहीं होती है, दान, भोग और नाश ये तीनों गतियाँ होती हैं। नीति शतकम अपनी ज्ञेयता के कारण क्या है? तो नीति शतकम जो है वो अपनी ज्ञेयता के कारण गीति काव्य है, अर्थात गाया जा सकने वाला है। 34 का देखते हैं हम लोग। नीति शतककार के मत के अनुसार संपत्ति काल में महापुरुषों की मनोवृत्ति होती है, तो कैसी होती है संपत्ति काल में? 34 का देखते हैं हम लोग। तो जो है कमल के समान कोमल होती है संपत्ति काल में। 35 का देखते हैं हम लोग। सबका आभूषण क्या है? सबका जो आभूषण है वो क्या है? 35 का देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सील जो है सबका आभूषण होता है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा साधन क्या है? सबसे बड़ा जो साधन होता है वो परहित साधन होता है।
37 का देखेंगे, संसार में सबसे अधिक मनोहर तथा कष्टकारक कौन होता है? संसार में सबसे अधिक मनोहर तथा कष्टकारक कौन होता है? रमणी। चाहे स्त्री हो, धन हो या और किसी के प्रति रमण हो, तो रमणी जो है सबसे अधिक कष्टकारक तथा मनोहर होता है, अर्थात प्रिय चीज। 38 का देखेंगे, निम्न विकल्पों में से किसे भरतनी ने मूर्ख एवं दुराग्रही व्यक्ति को प्रसन्न करने की अपेक्षा अधिक सरल नहीं माना है? मरी की दाढ़ से बलात् मणि निकाल लेना, खुद सर्व को फूल की तरह सिर पर धारण करना, कभी मृगतृणा से जल प्राप्त करना या नाव से नदी पार करना। 38 का देखते हैं हम लोग, तो नाव से नदी पार करना। नेक्स्ट है 39 का देखेंगे, यम यम पश्यति तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनम वचः। इस सूक्ति के माध्यम से किसे शिक्षा दी जा रही है? मित्रों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, टीजीटी में एक बार आया हुआ भी है। 39 का हम लोग देखेंगे। तो मित्रों यहाँ पर जो चातक अर्थात पपीहा को शिक्षा दी जा रही है, चातक को शिक्षा दी जा रही है। 40 भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु न अस्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। इस श्लोक में किसका महत्व प्रतिपादित है? 40 का हम लोग देखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अच्छे से भी तैयार करेंगे। तो मित्रों यहाँ पर जो है कर्म का, किसका? कर्म का महत्व बताया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, साहित्य संगीत कला से अपरिचित व्यक्ति होता है। साहित्य संगीत और कला से जो अपरिचित व्यक्ति होता है वो कैसा होता है मित्रों? तो वो परम पशु होता है। कैसा होता है? परम पशु होता है। नेक्स्ट है, भर्तृहरि के अनुसार सर्वोत्कृष्ट जो आभूषण है वो क्या है? 42 का देखते हैं हम लोग। तो सर्वोत्कृष्ट आभूषण है वो शीलम है, शीलम परम भूषणम। नेक्स्ट है, ये भी अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर छंद पूछा गया है। 43 का हम लोग देखेंगे, आरंभ गुरवी छैड़ी क्रमेण लघवी पुरा वृद्धि मति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध पराध भिन्ना छायब मैत्री खल सज्जना नाम। इस श्लोक में छंद है, तो यहाँ पर छंद भी एक दो पूछ सकता है आपसे। 43 का देखेंगे, तो यहाँ पर जो छंद है वो उपजाति छंद है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी कृति भर्तृहरि की नहीं है? तो नीति शतक, वैराग शतक, वाक्पदियम ये हैं, जबकि पंचतंत्र किसकी? ये विष्णु शर्मा की है, ये इसकी नहीं है, भर्तृहरि जी की नहीं है। नेक्स्ट है, मित्राणि तथा रिपवा जायन्ते। 45 का देखेंगे, महत्वपूर्ण है, तो व्यवहारेण हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, भर्तृहरे गुहा अस्ति। 46 का देखेंगे हम, तो पुष्कर समीपे क्या हो जाएगा? पुष्कर समीपे। नेक्स्ट है मित्रों, मनुष्य का कौन सा भूषण स्थायी होता है? 47 का देखेंगे, तो जो परिष्कृत जो वाणी होती है वो स्थायी होती है। नेक्स्ट है, कवि ने वृक्ष, मेघ तथा सत्पुरुष को कहा है, क्या कहा है? वृक्ष, मेघ और सत्पुरुष को क्या कहा है? 48 का ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे जो है परोपकारी कहा है। 49 का देखेंगे, वृक्ष कब झुक जाते हैं? पत्तों से युक्त होने पर, फल आने पर, सूख जाने पर या फूल आने पर। तो मित्रों जो वृक्ष होते हैं वो फल आने पर झुक जाते हैं। मित्रों आज का हम लोग लास्ट प्रश्न देखते हैं। मित्रों आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है वो ये है, नए जल से युक्त होने पर कौन अधिक लटक जाता है? 50 का देखेंगे हम लोग, तो जो मेघ होता है, घन होता है, वो क्या है? नए जल से युक्त होने पर अधिक लटक जाता है, अर्थात नीचे की ओर आ जाता है। तो मित्रों ये थे हमारे नीति शतकम ग्रंथ जो महाकवि भर्तृहरि का है, इसके 50 प्रश्न। मित्रों हमारे द्वारा दी गई प्रश्नोत्तरी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें मित्रों, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय मित्रों, आपका दिन शुभ हो।